Hello all, welcome to the daily answer writing initiative by IAS Network. So today is day 9 and today again we are taking a portion from GS paper 2 that is from IR. तो आज का जो पोर्शन है दैट इज़ वेरी मच रेलिवेंट इन द करंट टाइम्स, स्पेशली अभी जो केस हुआ है रिसेंटली मेहुल चौकसी वाला कि उसकी एक्स्ट्राडिशन की इंडिया डिमांड कर रहा है फ्रॉम द कंट्री ऑफ डोमिनिका. ठीक है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे और उस पर एक क्वेश्चन देखेंगे दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन टॉर्चर. ठीक है, क्यों इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है, क्या उसका सिग्निफिकेंस हो सकता है एंड वॉट इंडिया शुड डू इन द कंक्लूजन. बट उससे पहले काइंड लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट्स वॉट ऑल टॉपिक्स वी कैन टेक नेक्स्ट. ठीक है, इफ़ यू विल लाइक मोर देन ऑल्सो we can make more videos in the coming days. So let's start. Now if you talk about today's day 9, the topic will be from again GS paper 2 and that is from international relations. Okay, so before going into the concept, the topic which we are taken today is the United Nations Convention Against Torture. ठीक है, ये टॉपिक है, ये थीम है हमारे पास. तो यूनाइटेड नेशंस का जो कन्वेंशन है अगेंस्ट टॉर्चर ये क्या कहता है उसको देखते हैं. इट इज़ एन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी. ठीक है, ये एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है अंडर द परव्यू और रिव्यू ऑफ यूनाइटेड नेशंस दैट एम्स टू प्रिवेंट टॉर्चर एंड अदर एक्ट्स ऑफ क्रूअल इन ह्यूमन डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, तो ये इसका क्या है कि मेन ऑब्जेक्टिव है. आई गेस इट इज़ क्लियर. ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस क्या है कि एक कन्वेंशन लेके आई है अगेंस्ट टॉर्चर. ठीक है, बैक देन इन द ईयर 1948 एंड 47. ठीक है, अब इसके अंदर क्या बात करती है कि इसका एम क्या है. इट्स एन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है. विच इज़ अगेंस्ट द टॉर्चरिंग एंड क्रूअल इन ह्यूमन बिहेवियर एंड ट्रीटमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स अराउंड द वर्ल्ड. ये चीज़ क्लियर हो गई है. द कन्वेंशन रिक्वायर्स स्टेट्स टू टेक इफेक्टिव मेजर्स. और क्या है कि आपको टॉर्चर और ये सारे काम तो करने ही नहीं है, बट एट द सेम टाइम्स स्टेट्स को क्या है कि ऐसे प्रिवेंटिव या इफेक्टिव मेजर्स लेने हैं विच शुड प्रिवेंट दीज थिंग्स इन देयर टेरिटरी अंडर देयर जुरिस्डिक्शन. ये चीज़ क्लियर है. अब क्या है कि वी दैट इंडिया हैज़ नॉट बीन एबल टू रेटिफाई इट have in place a domestic legislation to put into force the right to life with dignity and read into article 21 of the constitution. ठीक है, तो हमने क्या है कि right to life with dignity हमारा article 21 के अंदर है. बट एट द सेम टाइम इंडिया ने इसको क्या है कि साइन तो किया है. India has signed it back then in the year 1997 around, but it has not ratified till date. And India is one of those few countries, ठीक है, only one of the 9 countries that hasn't ratified the United Nations Convention Against Torture despite signing it in the year October 1997. तो इंडिया क्या है कि उस बहुत ही छोटे से पॉकेट ऑफ कंट्रीज़ के अंदर है, सिर्फ 9 कंट्रीज़ के अंदर एक कंट्री जिसने क्या है कि इसको अभी तक साइन नहीं किया है. ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई है. तो क्यों नहीं किया, इसका रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है. और क्या क्या आगे फ्यूचर में इसका करना चाहिए नहीं करना चाहिए, विल बी लुकिंग इट विद अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट. अब अगर बात करें, द टॉर्चर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ स्टेट कस्टडी रिमेन्स अ शेमलेस ह्यूमन राइट अब्यूज अगेंस्ट द दैट मॉक्स अवर सोसाइटी. ठीक है, तो इट्स अ शेमलेस ह्यूमन राइट्स वायलेशन. ठीक है, विच इज़ अ टॉर्चर ऑफ इंडिविजुअल इन अ स्टेट्स कस्टडी. जैसे क्या है कि किसी भी कन्विक्ट को या विक्टिम कन्विक्ट को अगर क्या है कि स्टेट पुलिस अगर उसको क्या है कि अपनी कस्टडी में लेके आती है और उसके अंदर क्या है कि उसके साथ टॉर्चर किया जाता है, उसके साथ अगर क्या है कि प्रिजन के अंदर कस्टडी के अंदर टॉर्चर्स होते हैं, इम्प्यूनिटी होती है, देन इट्स अ शेमलेस एक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन. ठीक है, और ह्यूमन राइट्स वायलेशन हमें पता है इसका जो हमारा कंसेप्ट है कहाँ से आया है, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स. ठीक है, UNDCHR. ठीक है, और ये सारा जो कंसेप्ट है टॉर्चर का, इम्प्यूनिटी का, दैट इज़ ऑल बेस्ड अपॉन द ह्यूमन राइट्स. और ह्यूमन राइट्स हमें पता है कि दीज आर द राइट्स विच आर बीन गिवन by having the virtue of being human. ठीक है, it is given to all humans by having the virtue of being human. तो humans होने के साथ ही क्या है कि a person is getting human rights. ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है. December 10 marks the International Human Rights Day which commemorates the adoption of यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UNDHR इन 1948. ये हमने यहाँ पर देख लिया. तो ये चीज़ क्लियर हो गई है, बैकग्राउंड क्लियर हो गया है, इससे ज़्यादा बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट नहीं है. अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ. क्वेश्चन जो लिया है आज, दैट इंडिया हैज़ येट नॉट रेटिफाइड द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर विच इज़ 1984 कन्वेंशन. पहले तो स्टेटमेंट दे दिया है. व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कन्वेंशन. इस कन्वेंशन का सिग्निफिकेंस क्या है पहले वो बताना है. इन द फॉर्म ऑफ व्हाट. So it's a small keyword. Then how not ratifying the convention has affected India. Evaluate. So it's a heavy keyword. तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो 10 मार्कर आता है या फिर 15 मार्कर आता है, तो वॉट एवर आई विल बी डूइंग इज आई विल बी गिविंग इट मोर देन 65% वेटेज. किस पार्ट को दूंगा, इस पार्ट को दूंगा. अराउंड 35% वेटेज इस पार्ट को दूंगा. ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो चुकी है. तो अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से.
तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो अगेन वॉट वर्सेस वाई का इंट्रोडक्शन ले सकते हो। तो वॉट के अंदर तो क्या है कि स्टैटिक पोर्शन लिख सकते हो कि भाई यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर है क्या, उसके बारे में आप क्या कि सिंपल सा जो अभी हमने पिछली वाली स्लाइड में देखा है उसको आप क्या कि डेफिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हो इन 3-4 लाइन्स। ठीक है, 3-4 लाइन्स के अंदर इसको फिनिश कर सकते हो। अगर वाई वाला करंट अफेयर बेस्ड या कंटेक्चुअल बेस्ड वाई वाला अगर आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, देन अभी रिसेंटली क्या है कि जो मेहुल चौकसी की एक्स्ट्राडिशन की बात की जा रही है फ्रॉम डोमिनिका, तो उसके अंदर बता सकते हैं कि किस तरीके से पहले मेहुल चौकसी का एंटीगुआ में था और एंटीगुआ से हमारे साथ क्या है कि बायलैटरल ट्रीटी नहीं है एक्स्ट्राडिशन की, तो इसलिए क्या है कि उसको हम इंडिया नहीं लेके आ पा रहे थे। और ऑल्सो वी हैव नॉट रेटिफाइड विद दिस कन्वेंशन, देयरफॉर द कंट्रीज आर नॉट कंफर्टेबल इन सेंडिंग दोज पर्सन्स हु आर एक्चुअली कन्विक्टेड इन क्राइम ड्यू टू द फियर कि अगर वो जैसे ही क्या है कि अपने होम कंट्री में जाएंगे, एग्जांपल मेहुल चौकसी का अगर इंडिया में आएगा तो उसका टॉर्चर होगा, इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी मेंटल, तो इसलिए फियर के अंदर क्या है कि वो नहीं भेजती, तो वो वाला से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, वो भी क्या है कि रेलिवेंट है। तो वॉट के अंदर लिखना है, तो वॉट के अंदर जो हमने पिछली साइड में देखा है डेफिनेशन, ये डेफिनेशन यू कैन राइट एंड यू कैन स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन इन 3-4 लाइन्स। ये बात कंप्लीट हो गई है। अब जब बॉडी की बात करें हम, तो बॉडी के अंदर अगेन 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट सिग्निफिकेंस का होगा जिसको हम क्या है कि अराउंड 35% वेटेज देंगे, बिकॉज कीवर्ड क्या है, वॉट है, सिर्फ वॉट बताना है। सेकंड क्या है कि थोड़ा सा इवेल्युएट करना है, हैवी कीवर्ड है। देन वाई इंडिया हैज़ नॉट रेटिफाइड इट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, तो हम इसको क्या है कि इस सेंस में कवर कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं बॉडी के फर्स्ट पार्ट से। सिग्निफिकेंस की बात करूँ मैं तो इट इज़ हैविंग अ डेफिनेशन, ये क्या है कि डिफाइन करता है टॉर्चर को। इट डिफाइंस टॉर्चर both in terms of physical aspects and mental aspects। ठीक है, तो the torture is not only on the basis of physicality but also on the mental aspects, and therefore it is broadening the scope of human rights। ठीक है, तो एक सिग्निफिकेंस ये है कि सिर्फ क्या है कि आपको टॉर्चर को फिजिकल लेवल पे नहीं देखना है, बट टॉर्चर कैन बी एट द मेंटल लेवल। ठीक है, बाय शोइंग इम्प्यूनिटी ऑन द कन्विक्ट। ठीक है, आप उसके क्या है कि लॉन्ग आप आवर्स के लिए उसके साथ क्या कर रहे हो, इंटेरोगेशन कर रहे हो, उसको क्या है कि इन ह्यूमन कंडीशंस के अंदर आपके रख के इंटेरोगेशन कर रहे हो, उसको क्या है कि यू आर नॉट गिविंग फूड एंड अदर थिंग्स, तो क्या है कि दैट इज़ ऑल्सो हैविंग अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट और इम्पैक्ट ऑन द कन्विक्ट। तो उसको क्या है कि ह्यूमन राइट्स के तराजू में तुलते हुए आपको उसका भी क्या है कि ध्यान रखना है। और सेकेंड इज़ बैन ऑन टॉर्चर। ठीक है, तो बैन ऑन टॉर्चर दिया गया है, तो इसके अंदर क्या बोला गया है कि जो भी पार्टीज़, ठीक है, जो भी पार्टीज़ का मतलब क्या होता है, पार्टीज़ या फिर कंट्रीज़, ठीक है, हु आर एक्चुअली रेटिफाइड द कन्वेंशन, जिन्होंने भी क्या कि कन्वेंशन को रेटिफाई किया है, ठीक है, उनको क्या करना होगा, उनको शुड टेक इफेक्टिव मेजर्स टू कर्व एनी इंसिडेंट ऑफ टॉर्चर इन देयर जुरिस्डिक्शन और टेरिटरी। ठीक है, थर्ड क्या है, देयर इज़ बैन ऑन रीफाउलमेंट। अब रीफाउलमेंट का मतलब क्या है कि मान लो ये क्या है कि कंट्री 1 है, ये कंट्री 2 है। अब कंट्री 2 से कोई कन्विक्ट क्या है कि कुछ क्राइम करके, ये हो सकता है क्राइम क्या है कि इकोनॉमिक क्राइम भी हो सकता है या फिर क्या है कि सोशल इकोनॉमिक क्राइम भी हो सकता है, पहली चीज़ है। तो कंट्री 2 में उस कन्विक्ट ने काम किया और वो क्राइम किया और वो क्या है कि भाग के कहाँ चले गया, कंट्री 1 में। अब कंट्री 1 ने तो क्या है कि सिग्नेचर रेटिफाई कर रखा है किसको, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को, और कंट्री 2 ने क्या कर रखा है, नहीं कर रखा अभी तक रेटिफाई, एग्जाम्पल इंडिया हो गया। ठीक है, तो ये बैन ऑन रिफॉल्वमेंट ये बोलता है कि आप क्या करो, इस पर्टिकुलर पर्सन का एक्स्ट्राडिशन इस कंट्री में मत करो अगर वहाँ पर आपको लगता है कि देयर आर जेन्युइन केसेस ऑफ टॉर्चर इन ह्यूमन कंडीशंस। ठीक है, और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। ठीक है, तो आपको तब तक नहीं करना है तब तक आपको ये श्योरिटी नहीं आ जाती कि वहाँ पर जो दूसरी कंट्री है जिसने क्या है कि साइन नहीं किया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, कि वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो बैन ऑन रिफॉल्वमेंट का मतलब क्या हो गया, सिंपली सम कि ये प्रोहिबिट करता है पार्टीज़ को फ्रॉम रिटर्निंग, एक्स्ट्राडिटिंग और रिफाउलिंग एनी पर्सन टू अ स्टेट वेयर देयर आर सब्सटेंशियल ग्राउंड्स। वहाँ पर क्या है कि सब्सटेंशियल ग्राउंड्स क्या है कि इस्टेब्लिश हो चुके हैं, जहाँ पर क्या है कि बिलीव किया जा रहा है कि दैट इज़ दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसको वापस भेजा जाएगा उसको क्या है कि यहाँ पर टॉर्चर देखना पड़ेगा, बोथ फिजिकल एंड मेंटल। और अगेन इट सेज दैट बैन ऑन क्रूअल इन ह्यूमन डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट की बात करता है ये, एंड पनिशमेंट शुड बी नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ टॉर्चर टू दैट पर्सन। ठीक है, इन देयर पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन और टेरिटरी। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो वॉट में आप इसके 4 सिग्निफिकेंस बता सकते हो कि पनिशमेंट क्या होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि जो टॉर्चर ना दे उसके जुरिस्डिक्शन में, और उसका ट्रीटमेंट कैसा नहीं होना चाहिए, ना तो क्रूअल होना चाहिए, ना इनह्यूमन होना चाहिए, और ना ही डिग्रेडिंग होना चाहिए। तो पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, आपको बहुत बेसिक सा लिखना है इसमें। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट बी बॉडी का, दैट इज़ क्या है, वाई इंडिया हैज़ नॉट रेटिफाइड इट, इंडिया ने क्यों नहीं रेटिफाई किया है।
अब इंडिया क्या है कि इंडिया ने साइन तो कर लिया था कन्वेंशन को इन द ईयर अक्टूबर 1997, बट इट इज़ वन ऑफ दोज 9 कंट्रीज इन द वर्ल्ड हु हैज़ नॉट रेटिफाइड दिस कन्वेंशन। अब क्यों नहीं किया है? बिकॉज इंडिया ने क्या है कि इंडिया हैज़ एक्सप्रेस सर्टेन रिजर्वेशंस, उसने क्या है कि बोला है देयर आर सर्टेन रिजर्वेशंस और सर्टेन इशूज़ अगेंस्ट फ्यू प्रोविजंस इन द कन्वेंशन। और प्रोविजंस कौन कौन से हाईलाइट किए हैं इंडिया ने? दोज प्रोविजंस आर इंक्वायरी बाय कैट, ठीक है, कैट क्या है? कमिटी अगेंस्ट टॉर्चर, ठीक है। तो ये कन्वेंशन के अंदर ही देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ कमिटी अगेंस्ट टॉर्चर, ठीक है। तो कन्वेंशन का जो आर्टिकल है, जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, उसका जो आर्टिकल है 20, उसके अंदर क्या है कि देयर कैन बी एन इंक्वायरी अगेंस्ट टॉर्चर। अगर पाया जाता है कि कोई कंट्री के अंदर क्या है कि देयर इज़ इन ह्यूमन क्रूअल ट्रीटमेंट एंड टॉर्चर ऑफ एनी पर्टिकुलर कन्विक्ट इन द कस्टोडियल एरिना, ठीक है। इट कैन ऑल्सो टेक स्टेट कंप्लेंट्स विच इज मैंशन इन द आर्टिकल नंबर 21 ऑफ द UN CAT. Then individual complaints can also be entertained under Article 22 of the UN CAT. तो India is what saying कि these particular provisions of the convention can be used in malified intentions, मालाफाइड या फिर गलत इंटेंशन से भी क्या है कि इनको यूज़ कर सकती है कोई कंट्री या फिर कोई पर्टिकुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टू डेंट द इमेज ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो एक तो इंडिया का ये रिजर्वेशन है। ऑल्सो द गवर्नमेंट सेज कि गवर्नमेंट हैज़ इटसेल्फ ऑलरेडी क्रिमिनलाइज्ड टॉर्चर अंडर द इंडियन पीनल कोड ऑफ 1968। तो इंडियन पीनल कोड के अंदर देयर इज़ अ प्रोविजन, देयर इज़ अ सेक्शन जहाँ पर क्या है कि टॉर्चर जो है उसको ऑलरेडी क्या है कि क्रिमिनलाइज्ड कर रखा है। तो वी आर ऑलरेडी लुकिंग इनटू इट। और इंडिया ने क्या है कि यूजुअली अराउंड 2010 के अंदर, ठीक है, इंडिया बॉट एन एंटी टॉर्चर बिल इन द पार्लियामेंट, ठीक है, ड्यूरिंग द UPA रिजीम, बट इट गॉट लैब्स्ड, ठीक है, लेटर वर्ड्स। तो अभी तक क्या है कि एंटी टॉर्चर बिल या एंटी टॉर्चर एक्ट इज़ नॉट देयर इन द कंट्री। तो ये स्टेटस है इंडिया का। अब बात करते हैं इम्प्लीकेशंस, इससे क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फ़र्क किस पे पड़ रहा है? एक्स्ट्राडिशन पे। अब एक्स्ट्राडिशन क्या होता है? अब मैं तेरे से एक्स्ट्राडिशन बोल रहा था। तो एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या है कि एक्स्ट्राडिशन क्या होता है? ये दो कंट्रियाँ हैं, ठीक है, दिस इज़ C1 कंट्री, दिस इज़ C2 कंट्री, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि आपको एक इंडिविजुअल को भेजना है C2 कंट्री में, ठीक है। तो दिस इज़ डिलीवरी। एक्स्ट्राडिशन मतलब डिलीवरी ऑफ अ पर्सन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, ठीक है। तो एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन को किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजना। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर पर्सन उस कंट्री से वापस आया था, ठीक है, एक कोई क्राइम करके उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो सिंपल सी बात है, ये इंडिया है, ये UK है, ठीक है। तो इंडिया से विजय माल्या क्या है कि यहाँ पर इकोनॉमिक ऑफेंस करके कहाँ गया था? UK में। तो अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है इंडिया की UK के साथ, अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है तो UK विल अगेन डिलीवर दिस पर्टिकुलर पर्सन कॉल्ड एज विजय माल्या टू इंडिया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब बात करते हैं कि क्योंकि वी हैव नॉट साइंड व्हाट यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, तो क्या है कि UK क्या है कि विल बी एप्रीहेंसिव और विल बी फियरफुल, ठीक है। उसको लगेगा कि यार अगर मैं विजय माल्या को वापस से भेजता हूँ तो यहाँ पर इंडिया में तो क्या होगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा टॉर्चर होगा, एंड टॉर्चर इज़ अगेंस्ट व्हाट वी कॉल्ड एज बेसिक ह्यूमन राइट्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि UK नहीं भेज सकता है। और एक तो ये केस हो गया। और इंडिया की जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ हैं, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, अब क्या है कि वी हैव वन एक्ट कॉल्ड एज एक्स्ट्राडिशन एक्ट। अब एक्स्ट्राडिशन एक्ट क्या है कि दिस इज एक्ट ऑफ 1962। तो एक्स्ट्राडिशन एक्ट के अंदर क्या है कि हम अलग अलग कंट्रीज के साथ क्या करते हैं? एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी करते हैं, ताकि क्या है कोई भी ऐसा कन्विक्ट जो एक कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में भाग जाए तो उसको वापस बुलाया जाए, उसकी वापस डिलीवरी मिल जाए, ठीक है। तो अब क्या है कि इंडिया डू नॉट हैव एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी विद मैनी कंट्रीज़, ठीक है। तो एक तो जिनके साथ क्या है कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है ही नहीं, तो वो तो क्या है कि दे विल बी फियरफुल अंडर कि यार UN CAT क्या है कि इंडिया ने रेटिफाई नहीं कर रखा, तो हो सकता है जिस पर्सन को वापस भेजेंगे वहाँ पर क्या है कि उसके साथ टॉर्चर होगा। और दूसरा क्या कि जिनके साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कर भी रखी है उनको भी क्या है कि ये फियर या एप्रीहेंशन हो सकता है, ठीक है। तो इंडिया ने ऑलरेडी क्या है कि इंडिया डू नॉट हैव एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी विद मैनी कंट्रीज। अभी एज ऑफ नाउ ओनली 47 कंट्रीज के साथ क्या है कि इंडिया की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइंड है। मतलब वहाँ पर क्या है कि अकॉर्डिंगली वो लोगों को बुला सकते हैं जो कि कन्विक्ट हैं, ठीक है। तो जिसके साथ क्या है कि इंडिया की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है और इंडिया ने क्योंकि UN CAT नहीं
रेटिफाई कर रखा है, तो वहाँ की कंट्रीज़ के अंदर क्या है कि हमेशा फियर रहेगा कि जो पर्सन को वापस भेजेंगे उसके साथ क्या है कि टॉर्चर होगा विच इज़ अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स। अब इसका एक फेमस एग्जांपल क्या है कि सिंस वी हैव नो ट्रीटी विद एंटीगुआ, ठीक है, दिस हैज डिलेज द एक्स्ट्राडिशन ऑफ मेहुल चौकसी। ठीक है, तो ये भी पर्टिकुलरली न्यूज़ में चल रहा है, तो इसको आप अब रीड कर सकते हो इस कंटेक्स्ट के अंदर कि क्या इंडिया के अंदर प्रोसीजर्स हैं कि इंडिया ने क्यों नहीं यूएन कैट को रेटिफाई किया है और उसके चक्कर में व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस। तो ये चीज़ हो गई है। एक और इशू क्या है एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटीज़ के साथ कि जो एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटीज़ होती हैं दीज आर लिमिटेड टू सर्टेन क्राइम्स। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया कि ये कंट्री 1 है और ये कंट्री 2 है। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया है, दे हैव साइंड व्हाट इज़ कॉल्ड एज एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी। अब इस एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी के अंदर दे हैव अ लिस्ट ऑफ क्राइम्स कि ये क्राइम अगर होगा और ये क्राइम करके कोई पर्टिकुलर पर्सन इस कंट्री से इस कंट्री में जाएगा तो उसको वापस हम भेज देंगे। मगर इस क्राइम के बियॉन्ड कोई और क्राइम करेगा, ठीक है, कोई बियॉन्ड क्राइम है, इसके अलावा कोई क्राइम है, ठीक है, विच इज़ नॉट मैंशन इन द लिस्ट, तो क्या है कि वी विल नॉट सेंड। ठीक है, तो क्राइम स्पेसिफिक भी है, सारी ट्रीटीज़ जो हैं वो क्राइम स्पेसिफिक है। जो भी लिस्ट आप शेयर करोगे ट्रीटी के एग्रीमेंट के टाइम पे वही क्राइम्स के लिए वापस उस पर्सन को भेजा जाएगा। अगर कोई और क्राइम करके भागा है जो कि लिस्ट में नहीं है तो फिर क्या है कि फर्दर डेलिब्रेशंस होंगी, फर्दर देखा जाएगा कि भेजना चाहिए या नहीं। ये चीज़ क्लियर हो गई है। देन कस्टोडियल डेथ्स वर्सेज इंडियाज़ इमेज। अब अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिपोर्ट, ठीक है, इन द ईयर 2016 देयर वर मोर देन 95 कस्टोडियल डेथ्स। कस्टोडियल डेथ का मतलब कि कोई भी कन्विक्ट है जिसने कोई क्राइम किया है वो अभी किसी कस्टडी में है, पुलिस की कस्टडी में है और उसकी क्या है कि डेथ हो जाती है। दोज आर कॉल्ड एज कस्टोडियल डेथ्स। तो ये क्या है कि एक स्टैटिस्टिक्स है, गवर्नमेंट रिपोर्ट है खुद की 2016 की, जिसमें क्या है कि 95 कस्टोडियल डेथ्स की बात बोली गई है। और इस 95 कस्टोडियल डेथ्स के अंदर देयर आर मोर देन 60% ऑफ दीज कस्टोडियल डेथ्स जिसमें क्या है कि पुलिस ने जो कन्विक्ट था, जिसने कोई क्राइम किया था, उसको क्या है कि विद इन 24 आवर्स के अंदर क्या है हमें भेजना होता है, कहाँ पे, मजिस्ट्रेट के सामने उसको क्या है कि पेश करना पड़ता है। ठीक है, तो वो भी क्या है कि नहीं किया था 60% केसेस में। तो जो कन्विक्ट था उसको क्या है कि 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने क्या है कि दिखाना होता है, वो भी नहीं किया इन दीज 95 कस्टोडियल डेथ्स। तो इट इज़ वॉट इट इज़ एक्चुअली पुटिंग अ डेंट ऑन इंडियाज़ इमेज इन द इंटरनेशनल फोरम। ठीक है, तो इंडिया की इमेज क्या हो जाएगी, इट विल बी विदर डाउन एंड ऑल्सो इट विल फेस क्रिटिसिजम्स अगेंस्ट वेरियस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस। ये भी चीज़ क्लियर हो गई है। देन अगर हम बात करें, क्योंकि इंडिया ने साइन नहीं किया है, एज अ रिजल्ट क्या है कि यहाँ पर इंडिया के अंदर क्या है कि देर आर स्टिल पुअर प्रिजन कंडीशंस हैं। इंडिया की जो प्रिजन की कंडीशन बहुत पुअर है एंड देर आर वेरी लो प्रिजन रिफॉर्म्स इन इंडिया। इसके चक्कर में क्या होता है कि ऑल दो यूके हैज साइंड व्हाट एक्सट्रेडिशन ट्रीटी विद इंडिया, बट यूके और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ क्या है कि ऑफन डिनाइड एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट ऑन पॉसिबिलिटी दैट द रिक्वेस्टेड पर्सन विल बी सब्जेक्टेड टू पुअर प्रिजन कंडीशन। ठीक है, तो ऑल दो कुछ 47 कंट्रीज़ ने जिनके साइन कर रखे एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, वो ये सोच के क्या है कि नहीं भेजती हैं कि क्योंकि उनके प्रिजन रिफॉर्म्स क्या है कि बहुत ही पुअर हैं, वीक हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या है कि हमारे प्रिजन रिफॉर्म्स को अलाइन नहीं किया है एज़ पर द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, जिसके अंदर क्या है कि सब चीज़ें मेंशन है कि किस तरीके से आपको अपने रिफॉर्म्स के अंदर क्या है कि सब चीज़ें ध्यान रखनी है। हमें पता है इंडिया की प्रिजन्स क्या है कि ओवर क्राउडेड है, हाईली ओवर क्राउडेड है। ये कोविड के केस में भी क्या है कि हाईलाइट हुई थी ये चीज़। इसलिए क्या है कि कुछ लोगों को या कुछ प्रिजनर्स को क्या है कि हमने पेरोल पे एग्जिट दे दिया था जेल से। ठीक है, और हमें पता है कि साइकोलॉजिकली क्या है कि बहुत बेकार सिचुएशंस हैं। देयर इज़ ओनली वन साइकोलॉजिस्ट इन दीज प्रिजन्स। ठीक है, अगेंस्ट 23,000, ठीक है, कन्विक्ट्स और अक्यूज्ड जो भी जेल में बंद हैं उनके लिए क्या है कि 23,000 के ऊपर सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट है इंडिया के अंदर। देयरफॉर दीज आर सब्जेक्टेड टू टॉर्चर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंटी टॉर्चर लॉ। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि और इंडिया में क्योंकि एंटी टॉर्चर लॉ भी नहीं है, आपने यहाँ पर सब्सक्राइब भी नहीं किया है, आपकी हालत भी ख़राब है, देयरफॉर क्या है कि और ज़्यादा एप्रीहेंशन ख़राब हो जाता है। तो ये सारे इंप्लीकेशंस इंडिया के ऊपर हो सकते हैं इस चीज़ के। अब जब आपको कंक्लूजन लिखना है तो कंक्लूजन में यू कैन सिंपली राइट कि बोथ NHRC, National Human Rights Commission, at the same time Law Commission of India in its various reports, ठीक है, स्पेसिफिकली 274th रिपोर्ट के अंदर भी क्या है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कि बोथ रिकमेंडेड टू रेटिफाई द यूनाइटेड कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। ठीक है, दोनों ने बोला है एज अ रिजल्ट इट विल वॉट इम्प्रूव द इंडियाज इमेज इन द इंटरनेशनल अरीना। ठीक है, improve the image and also it will place above all the human rights for which the constitution of the country always ask for। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है कि वी कैन राइट इन आवर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में 3 पार्ट थे
कि पहले तो वॉट पता होना चाहिए हमें कन्वेंशन का कि वॉट क्या था, उसके बाद उसको वॉट को इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं, उसका सिग्निफिकेंस पता लग गया कि सिग्निफिकेंस किस किस फॉर्म में हमें मिल सकता है। तो सिग्निफिकेंस के अंदर जो भी कन्वेंशन है उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या है और उनसे क्या पॉजिटिव निकल रहे हैं उसको लिख सकते हैं। एट द सेम टाइम उसके बाद क्या है कि इंडिया ने क्यों नहीं रेटिफाई किया उस वाले रीज़न को देख लिया कि इंडिया के कुछ रिजर्वेशंस हैं और उससे क्या इंप्लीकेशन पड़ेगा। तो मेन इंप्लीकेशन होता है एक्स्ट्रेडिशन पे, मेन इंप्लीकेशन होता है कस्टोडियल डेथ्स और इंडिया की इमेज के ऊपर, और थर्ड होता है कि प्रिजन रिफॉर्म्स क्या है कि डिलेड हो चुके हैं इसके फॉर्म में, और वो क्योंकि प्रिजन रिफॉर्म्स डिलेड हुए हैं इसलिए क्या है कि जो एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस है किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो कन्विक्ट है उसको भेजने का, वो और क्या है कि डिले हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। कोई क्वेश्चन आता है तो सिमिलरली ऑन दीज लाइन्स आएगा अगर इस टॉपिक पे आएगा तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।